तुम्हें बतलाती नहीं, पर अंधेरे से डरती हूँ मैं माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे कि लौट के ना आऊँ माँ। क्या इतनी बुरी हूँ मैं माँ, मेरी माँ। माँ, तुम अपनी पिंकी को छोड़ के क्यों चली गई माँ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। आज मैं पूरी 14 साल की हो गई हूँ। जब से मैं 14 साल की हुई हूँ माँ, मंजूरिका फिर से मेरे पीछे आने लग गई माँ। वो मुझे बहुत दूर ले जाएगी माँ। तुम जानती हो ना मंजूरिका ने क्या कहा था तुमसे माँ? जैसे ही मैं 14 साल की होंगी वो मुझे ले जाएगी माँ। मुझे मंजूरिका के पास नहीं जाना, मुझे बचा लो माँ। माँ ने मुझे मंजूरिका से बचाने के लिए या शिल्पा आंटी के मुझे छोड़ा, लेकिन शिल्पा आंटी के छोड़ने से भी कुछ नहीं हुआ। मंजूरिका मुझे रोज दिखाई दे रही है, वो मुझे ले जाएगी बहुत दूर। आप जानती हैं मंजूरिका लौट आई है शिल्पा आंटी, वो मुझे आपसे बहुत दूर ले जाएगी। मुझे दूर नहीं जाना है आपसे। प्लीज आप माँ को कॉल करो, माँ से बोलो मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, मुझे माँ के पास जाना है, वरना वो चुड़ैल मुझे अपने साथ ले जाएगी शिल्पा आंटी। पिंकी, तुम्हें घबराना नहीं है। ऐसे कैसे वो चुड़ैल तुमको मुझसे दूर ले जाएगी? उसे नहीं पता, उसके आगे मैं खड़ी हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी पिंकी, तुम घबराओ नहीं, मैं हूँ ना। आंटी, आप माँ को कॉल करो, माँ से बोलो क्योंकि पिंकी उससे मिलना चाहती है। पिंकी बेटा, अभी आपकी माँ आपसे बात नहीं कर सकती, वो कुछ काम के सिलसिले में बाहर गई है। ऐसे भला कौन बाहर जाता है? माँ ने मुझे एक फोन भी नहीं किया। मुझे माँ की कितनी याद सता रही है। प्लीज मुझे माँ से बात करवा दो। जब तक मैं माँ की आवाज़ को ना सुन लूँ मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। प्लीज मेरी बात करवा दो। पिंकी बेटा, आप रोना बंद करो। मैं बहुत जल्द आपकी बात आपकी माँ से करवा दूंगी, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। और आप बिल्कुल मत डरो, मैं हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। शिल्पा आंटी, आप मंजूरिका चुड़ैल को नहीं जानती। वो बहुत जिद्दी है, वो जो वादा करती है उसको पूरा करती है। उसने माँ से कहा था कि जैसे ही मैं 14 साल की होंगी वो मुझे बहुत दूर ले जाएगी। और आंटी, आप जानती हो कि कल मैं पूरी 14 साल की हो गई हूँ। जब से मैं 14 साल की हुई हूँ, पहले मुझे वो ख्वाब में दिखी और आज मुझे आपके घर के बाहर। जब से मुझे बहुत डर लग रहा है आंटी। पिंकी बेटा, आप जानती हो आप 2 साल की थी जब आपकी माँ ने आपको मेरे पास छोड़ा। जब से आपको मैंने अपनी बेटी मान के पाला है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप मेरी जान हो, आप मेरे जिगर के टुकड़े हो। ये बात मंजूरिका नहीं जानती कि इस बात को सामना एक माँ से करना होगा। मैं कुछ भी कर जाऊंगी पर आपके ऊपर ख्याल भी नहीं आने दूंगी मेरी जान, तुम फिक्र मत करो। शिल्पा आंटी, आज पूनम की रात है। आज मंजूरिका की शक्तियाँ बढ़ जाती है, वो मुझे आज की रात आपसे बहुत दूर ले जाएगी। आंटी, आज रात मेरी जब आंख लगी तो मेरे ख्वाब में मंजूरिका आई और उसने मुझसे कहा कि आज रात वो मुझे ले जाएगी। शिल्पा आंटी, आपके घर के बाहर जो पीपल का पेड़ लगा है, मंजूरिका ने मुझसे वहीं मिलने का वादा किया है। जहाँ पर भी पीपल के पेड़ लगे होते हैं, मंजूरिका वहीं रहने का ठिकाना बना लेती है। आंटी, आपके घर के आसपास कितने सारे पीपल के पेड़ लगे। मंजूरिका चुड़ैल उन्हीं पेड़ों में से किसी एक पेड़ पे रहती है। आंटी, वो मुझे ले जाएगी आज की रात। पिंकी बेटा, अगर ऐसी बात हो ठीक है, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम घर में ही रहोगी। मैं जाऊंगी, मैं देखूंगी कहाँ है मंजूरिका, मैं करूंगी उसका मुकाबला। और मैं तुमसे वादा करती हूँ पिंकी कि मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी, तुमको अपने आप से जुदा नहीं होने दूंगी। आंटी प्लीज मुझे एक बार गले से लगा लो। मेरी जान, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। रोना बंद करो। आप जानती हो ना मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। आंटी मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। शिल्पा आंटी, माँ के बाद अगर मैंने किसी को दिल से चाहा है तो वो आप है। मैं आपसे जुदा नहीं होना चाहती आंटी। पिंकी बेटा, आपने मुझे माँ कहा है ना, तो बस मुझ पर विश्वास रखो। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जा रही हूँ उससे मिलने। तुम ही मंजूरिका चुड़ैल हो ना? तुमने ही मेरी बच्ची का जीना मुश्किल किया है ना? क्यों पड़ी मेरी बच्ची के पीछे? आखिर चाहती क्या हो? ओह हेलो, आप हैं कौन? मैं आपको जानती नहीं हूँ। अपने ड्रामे बंद करो मंजूरिका, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं एक माँ हूँ माँ, मुझे पता है तुम मंजूरिका चुड़ैल हो। तुम मेरे सामने ड्रामे नहीं कर सकती। मंजूरिका, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी, तुम्हें भस्म कर दूंगी, तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ूंगी। क्या मंजूरिका मंजूरिका लगाया हुआ है? आपके समझ में नहीं आता? मैंने आपसे कहा ना मैं मंजूरिका नहीं हूँ। मैं एक माँ हूँ मंजूरिका, मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। मैं जानती हूँ कि तुम एक लड़की के रूप में आई हो और मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहती हो, पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मैं जानती हूँ कि तुम ही मंजूरिका हो। मंजूरिका, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम मेरी बच्ची बुरी नजर डालने का सोचना भी नहीं। वो मेरी जान है, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर तुमने मेरी बेटी पिंकी को नुकसान पहुंचाने या हाथ लगाने का भी सोचा है तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। पिंकी की माँ मुझे ये बात पहले ही बता चुकी है कि तुमने उससे कहा था कि जैसे उसकी बेटी 14 साल की होगी तुम उसको आके ले जाओगी। और मैं जानती हूँ कि पिंकी कल 14 साल की हो गई है, तब से तुमने पिंकी को तंग करना शुरू कर दिया है। मंजूरिका, तुम्हारी वजह से बच्ची रोज टॉर्चर हो रही है। बेचारी पिंकी ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है कि उसके पीछे पड़ी हो? तुम्हारी वजह से वो मासूम बच्ची रोज मरती है, क्यों उसका पीछा नहीं छोड़ देती? तुम चाहती क्या हो मुझे बताओ। तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, पर तुम मेरी पिंकी को हाथ नहीं लगाओगी। आखिर आप है कौन?
कब से मुझे सुनाई जा रही है, सुना सुना के आपने मुझे पागल कर दिया। मैंने आपसे कहा है ना कि मंजूरिका नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो कल इस गाँव में नहीं आई हूँ। हाँ, अपने ड्रामे अपने पास रखो। मैंने कहा है तुमसे कि एक माँ की नजर है, एक माँ कभी पहचानने में गलती नहीं कर सकती। मंजूरिका, अगर तुम भीड़ में भी आओगी ना तो मैं तुम्हें भीड़ में पहचान लूंगी कि तुम ही मंजूरिका हो। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने स्वरूप बदल के आओगी तो मैं पहचानने से इनकार कर दूंगी? मैं जब यहाँ पहुंची थी मैं तभी पहचान लिया था कि तुम ही मंजूरिका हो। मंजूरिका, तुम एक बुज़दिल औरत हो, तभी तुम अपने असली रूप में नहीं आ पा रही। मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकती हो। अभी हमारे आसपास कोई भी नहीं है, अच्छा मौका है, मुझे जान से मार दो और ले जाओ पिंकी को। मंजूरिका चुड़ैल, तुम जानती हो कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, इसलिए तुमने निशाना मासूम बच्ची को बनाया, तुमने उसको डराया। लेकिन शायद तुम ये बात नहीं जानती, पिंकी को ले जाने से पहले तुम्हें मेरा मुकाबला करना होगा। हाँ, सही पहचाना तूने कि मैं ही मंजूरिका हूँ। मंजूरिका, मैं तुझसे कहा था ना कि मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। अब तू मुझे ये बता, तू मेरी बच्ची के पीछे क्यों पड़ी है, क्यों उसका पीछा नहीं छोड़ देती? जब पिंकी पैदा हुई थी तो पिंकी में मेरा दिल आ गया था। पिंकी को मैं उसी वक्त अपने साथ ले जाती, पर उसकी माँ ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए मेरा खून कर दिया। उसकी माँ को लगा था कि मैं नहीं मरी हूँ, पर वो नहीं जानती कि मैं मर चुकी हूँ। पर मैंने उसकी माँ से वादा किया था कि जैसे ही तेरी बेटी 14 साल की होगी मैं उसको अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। और आज पिंकी 14 साल की हो गई है। मुझे पिंकी बहुत पसंद है। मैं पिंकी को अपनी दुनिया में ले जाऊंगी और उसको ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मंजूरिका, ये तेरा भरम है कि तू पिंकी को अपने साथ ले जाएगी। पिंकी को मैं तेरे साथ कभी भी नहीं जाने दूंगी। वो मेरी बेटी है, उसको मैंने पाल पोस के बड़ा किया है। तू जो कर सकती है कर ले, पर पिंकी तेरे साथ कहीं भी नहीं जाएगी। तू जो कोई भी है, मेरी तुझसे कोई लड़ाई नहीं है। तू मेरे और पिंकी के बीच में मत आ, वरना तू नुकसान उठाएगी। मैं तुझे मार दूंगी। पिंकी को तो मैं किसी भी कीमत में अपने साथ लेके ही जाऊंगी। पिंकी के पास जाने से पहले तुझे मेरे से होके गुजरना होगा। ठीक है, मैं तुझे मार दूंगी, लेकिन पिंकी को तो मैं लेके ही जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ तू मेरी बेटी को मुझसे कैसे दूर लेके जाती है। तू नहीं जानती तेरा मुकाबला एक माँ से है, माँ से। जब सवाल बच्चों की जान बचाने का आता है तो माँ किसी से भी लड़ जाती है, अपनी परवाह किए बगैर। तो फिर तू मरने के लिए तैयारी हो जा, मैं तुझे मार के पिंकी को अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। ठीक है मंजूरिका, देखते हैं दोनों में से किसकी जीत होती है, एक माँ की या फिर एक चुड़ैल की। ए ऊपर वाले, इसको भस्म करने मेरी मदद कर। मुझे अपनी बच्ची की जान बचानी है, मेरी मदद कर। तू मुझे मारेगी? मंजूरिका, तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि तूने एक माँ को हल्का लिया। माँ जब अपने आप पे आती है तो किसी की भी नहीं सुनती, फिर तू क्या चीज़ है? अब से मेरी बेटी पिंकी को डर डर के नहीं जीना होगा, वो भी आज़ाद जिंदगी जिएगी औरों की तरह, फ्रीडम लाइफ। पिंकी मेरी जान है, वो मेरी जिंदगी है। मैंने उसको अपनी औलाद से बढ़कर चाहा है, ऐसे कैसे मैं उसको किसी को ले जाने दूँ? कल से पिंकी को यूं ड्राइवर देख के मेरे अंदर से मन घबरा रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं किस तरह पिंकी की जान बचाऊं। मुझे समझ में ही नहीं आया मुझ में इतनी शक्ति कैसे आ गई कि मैंने उस चुड़ैल को भस्म कर दिया। ऐ ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने मेरी पिंकी बेटी की जान बचा ली। मैं जानती हूँ पिंकी मेरे आने का बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। अंदर जाके पिंकी को गुड न्यूज़ देती हूँ कि आज के बाद कोई मंजूरिका तुझे परेशान नहीं करेगी और तू कहीं नहीं जाने वाली। तू हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरा जिगर का टुकड़ा बन के। ये बस मैं ही जानती हूँ कि मैंने अपनी लाडो रानी को दिल से लगा के पाला है। मैंने उसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और ना ही उसको माँ की कमी महसूस होने दी। पिंकी की माँ को आज दुनिया से गए हुए पूरे 9 साल बीत गए, पर मैंने आज तक पिंकी को ये बात नहीं बताई कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। मैं जानती हूँ पिंकी को भी ये बात बताना ठीक ना होगा। पिंकी थोड़ी और बड़ी हो जाए, समझदार हो जाए, फिर मैं पिंकी को ये बात बता दूंगी कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। अचानक से पिंकी की माँ को कैंसर हो गया और वो इस दुनिया को अलविदा करके बहुत दूर चली गई हम सबसे। माँ तुम आ गई। माँ, मंजूरिका ने तुमसे क्या कहा? पिंकी बेटा, तुम्हें डरना नहीं है। मंजूरिका तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना तुम्हें मुझसे दूर कर सकती है। मैंने मंजूरिका को भस्म कर दिया है। आज के बाद वो कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। अब तुम भी हम सबकी नई फ्रीडम वाली लाइफ जी सकती हो। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, आई लव यू। मुझे आप पे यकीन था माँ कि आप मुझे कभी अपने आप से जुदा नहीं होने दोगी। माँ, मैं भी आपसे कभी जुदा नहीं रह सकती। माँ, मुझे ऊपर वाले ने एक नहीं दो मौत दी है। आई लव यू माँ, आई लव यू मेरी जान। आज इतने दिनों बाद पिंकी के चेहरे मुस्कुराहट देख के मेरे मन को बहुत शांति मिली। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, आप भी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।